लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन के क्या तरीके हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो वाला लेटर ऑफ मोटिवेशन शेयर करने वाला हूँ जो मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में सबमिट किया था और फिर मेरा एडमिशन हुआ था। इस लेटर ऑफ मोटिवेशन को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया था, कौन कौन से पॉइंट्स को सामने रखा था और आप लोगों को किस तरीके से अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन तो लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में हर एंगल से लेटर ऑफ मोटिवेशन को देखते हैं कि आपने कैसे अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है रिजवान मुश्ताक और मैं वीडियोस बनाता हूँ जर्मनी में पढ़ाई कैसे करनी है, यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है और जॉब्स कैसे लेनी है। अगर आपको ये टॉपिक सुनने में अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो ये वो लेटर ऑफ मोटिवेशन है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, लेटर ऑफ मोटिवेशन है ये सिर्फ एक पेज का है। एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी सीवी के लिए, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को यही रूल दिया था कि 1 पेज सीवी बनानी है आपने। और लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए भी मेरा रूल यही रहेगा कि आप 1 पेज लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाओगे। अब इस पूरे लेटर ऑफ मोटिवेशन को मैंने 6 सेक्शंस या 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है और सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट करोगे तो आप लोगों ने अपना करंट स्टेटस लिखना है। यहाँ पे देखिए, मैंने जब TU म्यूनिक के लिए अप्लाई किया था तो मैंने उनको बताया है कि मैंने अभी रिसेंटली BS इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म की है और इस प्रोग्राम में मैंने किया है। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर स्पेशलाइजेशन भी की है। मैं यहाँ पे MSc में अप्लाई कर रहा था, मास्टर्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनको पहली लाइन में बता दिया है कि मैंने BS इलेक्ट्रॉनिक्स की है, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन वहाँ पे भी कम्युनिकेशन और ये एजिक डिज़ाइन में थी। समझ रहे हो? पहली लाइन में उनको बता दिया है कि मैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो आपका प्रोग्राम है उसमें मेरी बैचलर्स में स्पेशलाइजेशन है। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने का है वो ये है कि माय ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन मास्टर ऑफ साइंस इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये पहला पैराग्राफ आप लोगों ने ऐसे सिंपल टू द पॉइंट और इस तरीके से यूज़ करना है कि आप लोग अपना जो है करंट स्टेटस बताओगे उनको कि आपका करंट स्टेटस इस वक्त क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे पेज को लिखने का, ये जो पूरा आपने मोटिवेशन लेटर लिखा है। तो अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। इसमें मैंने बताया है कि जो मेरी प्रीवियस डिग्री है उसकी मैंने समरी दी है उनको, कि मैं कोशिश करूँगा इस पैराग्राफ में बताने की कि जो मेरी प्रीवियस डिग्री है वो रेलिवेंस है उसमें आपकी डिग्री के साथ। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है इसको। ड्यूरिंग माई लास्ट 4 years ऑफ इंजीनियरिंग एट JIK आई वॉज हैविली इंक्लाइंड टूवर्ड्स प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। The subjects and projects implemented during my undergraduate studies have provided me the necessary tools and techniques to pursue my studies further. I have successfully completed almost 10 projects in my undergrad studies. तो ये बेसिकली एक मैंने समराइज़ किया है पूरी अपनी बैचलर्स को कि मैंने उधर क्या किया है और कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और किस तरीके से। तो ये मेरा आ गया सेकंड पैराग्राफ। अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ्स में मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की TU म्यूनिक वालों को कि मैंने जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में मैंने उनको बताया ज़्यादा कि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपका पता चल जाता है आपके ग्रेड से, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है और उसमें सारे कोर्सेज लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन किया है और मैंने किस तरीके से किया। अब यहाँ पे देखें, माई इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर्टिकुलरली स्टार्टेड ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग when I lead a team of 6 persons to make fully autonomous wall tracking robot। ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था रोबोट का, तो मैंने उसका डाल दिया और मैंने एज ए टीम लीड वहाँ पे काम किया था। Then I moved ahead and compared and completed my projects in this field like line tracking robot working on variable power supply
हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल एज पॉसिबल SAP1 कंप्यूटर, ये हमारी एक लैब थी, उसका बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट था. एंड फाइनली माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विच वाज लाइक fabrication and investigation of heart pulse meter with nano material based electromechanical sensor. तो ये मेरा बेसिकली वहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, उसका भी मैंने डाल दिया. और फिर मैंने उसके साथ डाला यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फीडबैक, उसकी थोड़ी बहुत मैंने बेसिकली टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं. The principal objective of my final year research was to demonstrate capability of nanomaterials, और उसका बेसिकली मैंने फाइनल ईयर का जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसकी मैंने ऑब्जेक्टिव बता दी यहाँ पे. तो ये मैंने यहाँ पे अपना बताया कि मैंने प्रैक्टिकली कितना स्ट्रॉन्ग हूँ. तो जो भी आपकी फील्ड है, आपकी इंजीनियरिंग है, आपकी कंप्यूटर साइंस है, आप बेशक मैनेजमेंट में हो, फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को डिवाइड करना. तो अब अगला जो पैराग्राफ है मैंने पिछले पैराग्राफ के साथ लिंक करने की कोशिश की. तो इस तरीके से कोशिश करनी है जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो वो पिछले पैराग्राफ के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा हो. ये नहीं कि पीछे आपने कुछ और बात की है और अगले में आप कहीं और से स्टार्ट कर दो, फिर ऐसे नहीं करना. तो अब यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स का लिखा, आगे मैं उनको बता रहा हूँ दीज प्रोजेक्ट्स हेल्प्ड मी. तो ये जो अब एक स्टोरी बन रही है, अब कनेक्टिंग द जो डॉट्स वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली थोड़ा थोड़ा वो इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे कि दीज प्रोजेक्ट्स हेल्प्ड मी इम्प्रूविंग माई एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन स्किल्स. और इस तरीके से फिर मैंने अब यहाँ पे नॉलेज और टूल्स को मैंने इकट्ठा किया कि मुझे अब टूल्स कौन कौन से पता है और मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी पता है. अब यहाँ पे देखें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है. तो जब मैं ये प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो ये वाले मैंने टूल्स मल्टीसिम, प्रोटियस, Xilinx यूज़ किए. फिर मैंने ये FPGAs और ये हार्डवेयर जो मैंने यूज़ किया वो लिखा. और उसके बाद फिर ये जो मैंने लैंग्वेजेस यूज़ की C++, असेंबली लैंग्वेज, वेरीलॉग, ये इनका मैंने लिख दिया. और लैब इक्विपमेंट्स में जो मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं तो ये सारे वो लिख दिए. तो आइडिया बेसिकली ये है कि पीछे जो प्रोजेक्ट्स किए थे वो लिखे और उन प्रोजेक्ट से जो नॉलेज और टूल्स पे जो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ है वो क्या हुआ है. तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी. अब आखिरी 2 पैराग्राफ्स जो है ना वो थोड़े मुझे जो है ना ज़्यादा गेम चेंजिंग लगते हैं. ये तो पीछे आप लोगों ने अपनी एक स्टोरी बना दी, ये तो हर बंदे का एक स्पेसिफिक होगा. और यहाँ पे बेसिकली जो होगा ना, यहाँ पे अब आप लोगों ने अपना गोल और मैंने MSc के गोल को इकट्ठा करने की कोशिश की कि मेरा जो गोल है बेसिकली वो एक्सपर्ट बनना है अपनी फील्ड में. और पहली लाइन में मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी फील्ड कम्युनिकेशन है और ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन वगैरह है. तो फिर मैंने उनको लिखा दी मास्टर ऑफ साइंस इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स इज़ यूनिक प्रोग्राम डिज़ाइंड फॉर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स. ये बहुत अच्छा कोर्स है और मैं भी एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हूँ. तो दिस कोर्स वुड नॉट ओनली प्रोवाइड मी विद एन एडवांस्ड नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग बट आल्सो कीप मी अब्रेस्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज़ इन दिस फील्ड. एंड फिर मैंने लिख दिया स्टडिंग इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट विल गिव मी अ प्रिविलेज टू मेक न्यू रिलेशनशिप्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये बेसिकली मैंने लिखा है यहाँ पे अपने गोल्स और MSc को कंबाइन किया है. और एंड पे आप लोगों ने भी जब ये सेकंड लास्ट या पे इस स्टेज पे आना है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी वेबसाइट से पूरे ध्यान से पढ़ने हैं और उनको 1-2 लाइंस में अपने गोल्स के साथ अलाइन करना है. इससे बेसिकली आइडिया होगा कि आप कितना जो है उस कोर्स के बारे में जानते हो और आप कितने प्रिपेयर्ड हो उस कोर्स में जाने के लिए. लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें मैंने थोड़ी तारीफ़ की है, तुम द ग्रेट की. और उसके बाद फिर मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान्स क्या होंगे और मैं अपने आप को किस तरीके से देखता हूँ अगर मुझे आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे और तुम में स्टडीज़ के बाद मैं क्या करूँगा. तो मैंने लिखा है आई बिलीव दैट Technical University Munich with its outstanding faculty, research facilities, latest equipment and dynamic curriculum will provide me with an ideal environment for the attainment of my ambition. After the completion of my master's program, I wish to dedicate myself to the development of my field of study. अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा प्लान है कि मैं इस फील्ड में और जो है अपने आप को डेडिकेट करूँगा. आई होप टू वर्क इन जर्मनी एज अ रिसर्चर एट एनी रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन.
तो ये बेसिकली मैंने उन्हें बताया कि मैं भी आप लोगों के साथ रिसर्च करूँगा इस फील्ड में विद माई स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, कि मेरा एकेडमिकली भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम वेल क्वालिफाइड एंड एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस प्रोग्राम। आई ऑल्सो बिलीव दैट आई कैन मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस प्रोग्राम, कि मेरे आने से आपके प्रोग्राम में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लाजमी दूंगा। अच्छा, ये बेसिकली आप लोगों ने देखा है, ये टोटली ओरिएंटेड है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जो उसके लिए है। तो अगर जो लोग जिनका जीपीए कम है तो वो तो इस तरीके से नहीं लिख सकते ना कि मैं वहाँ पे आके रिसर्च करूँगा। जिन्होंने होक्सचुले में अप्लाई करना है उन्होंने तो नहीं लिखना कि मैं वहाँ पे आके होक्सचुले में तो रिसर्च होती ही नहीं है, वहाँ पे तो ज़्यादा होती ही प्रैक्टिकल काम है। तो इसको डिट्टो कॉपी नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों को ये बेसिकली एक रेफरेंस के तौर पे बताया है कि आप लोगों ने ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना करंट स्टेटस बता देना है, उसके बाद अपनी प्रीवियस डिग्री और एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, और जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ ये बेसिकली TU म्यूनिख में अप्लाई किया था उस बच्चे का है। और आप लोगों ने अगर बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई करना है, जिनके जीपीएस काम है या जहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल काम होता है, तो यहाँ पे आप लोग, जब मैं रिसर्च की बातें कर रहा हूँ तो आप लोगों ने अपना प्रैक्टिकल प्लान देना है कि आप प्रैक्टिकली किन फील्ड्स में काम करना चाहते हो, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने गोल्स को और प्लान्स को लिखना है। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज़ करूं तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सबसे जो आपका बिल्कुल लेआउट आप यही रखो, 6 पैराग्राफ्स बनाओ, और 6 पैराग्राफ्स को ऐसे ही बेसिकली 6 बड़े पॉइंट्स बना लो कि आपका करंट स्टेटस क्या है, प्रीवियस डिग्री क्या है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स या नॉलेज एंड टूल्स, फिर माई गोल्स, और फिर जो आपका जो आफ्टर स्टडीज़ प्लान्स होंगे, और यूनिवर्सिटी की थोड़ी तारीफ़ कर दो। तो इस तरीके से आप लोगों ने बेसिकली ये पूरे लेटर ऑफ मोटिवेशन को डिवाइड करना है। तो ये बेसिकली इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि आप लोगों को आइडिया दिया जाए कि लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, सारे प्रोग्राम को समझना पड़ेगा, अपने बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, और फिर उसको अच्छे से अपनी उस वर्डिंग को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, ताकि जो बंदा आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन पढ़े उसको लगे कि आपने सारे प्रोग्राम की डिटेल्स पढ़ी हुई हैं, आपको अपना बैकग्राउंड पता है और आप क्या करना चाहते हो इस प्रोग्राम में आकर। तो इस तरीके से एक रेलिवेंस बनेगी और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एडमिशन के। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाऊं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखो। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार इस वीडियो को शेयर करो, जितने लोग आपके स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। अभी समर सेमेस्टर की एप्लीकेशंस फेज़ हैं, फिर ये दिसंबर जनवरी अगले साल से फिर लोग एक्टिवली विंटर सेमेस्टर 2024 के लिए अप्लाई करेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करने हैं, I wish you best of luck, और thanks for watching this video. Until next time, Allah Hafiz.